आज हम लोग आए हैं वृक्षारोपण के लिए। डी फॉरेस्ट है और यहाँ पर हम काम की शुरुआत कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का मंदिर है इतने डी फॉरेस्ट में भी। ये पीछे मंदिर है हनुमान जी का और यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करके हम आजू बाजू देखें तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे रिफॉरेस्टेशन की, जहाँ पर सबसे पहले हम कुछ गड्ढे खोद रहे हैं और यहाँ पर हम पेड़ लगाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा कि हम इस एरिया को, इतने एरिया को जो है यहाँ से यहाँ तक इतने एरिया को एक छोटे से पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। आगे हमारा काम यही रहेगा और मूल उद्देश्य हमारा यही है कि एजुकेशन के बेसिस पर हम आज के एजुकेशन जो कमर्शियल एजुकेशन है उसमें यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये एम्पेरिकल अभियान का एक प्रयास रहा है कि यूथ को सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कैसे जोड़ना है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, एम्पेरिकल अभियान में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे जहाँ पर हम एजुकेशन में स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, ये मूल उद्देश्य रहेगा। अब यहाँ पर आने का पर्पस ये है कि आजकल जितनी भी पढ़ाई है वो किताबी रह गई है। बहुत सारा जिसको कहना चाहिए लोग पैकेज पे ध्यान देते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल इवेंट्स या इन चीज़ों से जुड़ने से बच्चे परहेज करते हैं। तो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में हमेशा हमारा कोशिश ये रहता है कि हम सोसाइटी के लिए रिटर्न में क्या दे रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी तो हमें बहुत कुछ देती है। और आज इसी के लिए हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम की शुरुआत करी है। आज हम यहाँ पर 10 गड्ढे खोद रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं जैसे आप देख रहे हो। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि यहाँ पर ये जो जगह है ये 400 एकड़ की जगह है। ये पूरा फॉरेस्ट 400 एकड़ का है। इस 400 एकड़ के इस जगह में हम करीब करीब 100 पौधे लगा सकें, उन्हें वृक्ष बना सकें, और यही हमारे एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट का संकल्प है। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमारी बातचीत होती रहती है, इन बच्चों से गहराई से होती है, और इसीलिए आज इन बच्चों ने कहीं ना कहीं अपना समय दिया। और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यदि यूथ को सही दिशा के लिए इंस्पायर किया जाए, सही डायरेक्शन के लिए इंस्पायर किया जाए, तो वो मोटिवेट होते हैं सही चीज़ के लिए। और आज इन्हें इस जंगल में लाने का उद्देश्य ये था क्योंकि नेचर से ही हम हैं, हम बिना नेचर के नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और यदि ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और यदि गवर्नेंस को ही नहीं समझेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अधिकारी कैसे बनेंगे। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, ये जो उखाड़ रहे हैं ये आप ऐसे समझिएगा कि ये वो घास है जो कि हम हटा रहे हैं क्योंकि जो मेन पौधे हैं वो सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तो ये गड्ढे खोदने का काम चल रहा है। और जैसे कि ये चीज़ है, अभी ये कटी हुई ये है, ये कांटेदार वृक्ष है कोई सा जो कटा हुआ है पहले से, तो इसको हम साफ कर रहे हैं ताकि एक जगह अच्छी दिखाई दे। फिर हम लेयर बाई लेयर बड़े पौधे और उनके बाद में जो नेचुरली इनहेबिटेड जो पौधे होते हैं जो ज़मीन पर उगते हैं उनको भी हम लेंगे, क्योंकि अभी ये जो पूरा जो जंगल है इसमें पूरे सागवान के ही वृक्ष है, और इतने ज़्यादा वृक्ष हैं कि वो दूसरे जो स्पेसीज होती हैं, दूसरी जो प्रजाति होती है पेड़ों की, उन्हें उगने ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा विचार है कि हम कुछ और भी दूसरी प्रजाति के पौधे भी लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर नीम की संख्या कम है, अर्जुन की संख्या कम है, तो अच्छा बड़ एक लगा हुआ है, बरगद जिसको हम कहते हैं, बरगद भी अभी हम यहाँ पर लगाएंगे, पीपल लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, मैं सोचता हूँ कि हम सब ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर नया पाया होगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ों में अपन ने प्लानिंग करी थी, अंत में जाकर के ये चीज़ हुई है। आए भी हैं तो किसी संयोग से आए, हनुमान जी का मंदिर है बाजू में है, उन्होंने बोला यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो आज अपन लोगों ने 10 गड्ढे खोदे हैं और आगे का प्लानिंग भी यही रहेगा कि हम शुरुआत में गड्ढे खोद लें, और इस बार का टारगेट हम ले सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि यदि इस दौरान हम 100 पौधे लगा सके, इसका मतलब हमें 100 गड्ढे खोदना पड़ेगा। तो जंगल तो बहुत बड़ा है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये है कि इसको धीरे धीरे कैसे अपन कर सकते हैं वो आगे के प्रयास से ही पता चलेगा। तो ये पहला आज का टास्क था हमारा। तो आज अपन ने जो गड्ढे खोदे हैं, करीब करीब उनकी जो डेप्थ रखी अपन ने वो लगभग 1.5 फीट के आसपास की रखी है। और उसका कारण मूल यही था कि जितना अपन गहरा रखेंगे तो उतना ज़मीन के अंदर वो जाएगा, और यदि गर्मी पड़ी भी तो एक लिमिटेड स्तर तक जो है ज़मीन गर्मी की वजह से सूखती है, तो नीचे जड़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा और लंबा सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। यदि बारिश में भी 15 दिन 20 दिन बारिश नहीं हुई और यदि गर्मी होती है ज़मीन के अंदर, तो हमारे गहरे खोदने का कारण वो था। और यदि इक्विपमेंट होता तो ये गड्ढा हम करीब 2.5 फीट तक का खोद सकते थे, तो और हमको फ़ायदा मिलता। हाँ, उसकी वजह से जो पौधा हम बोते हैं उसमें थोड़ी लंबाई उसकी बड़ी होगी तो ही काम करेगा वो भी बात है।
कि हम अपने एम्बिशंस के लिए तो काम करें, अपने पर्पस के लिए तो काम करें। किसी को यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर बनना है, किसी को यहाँ पर कोई अधिकारी बनना है, किसी को कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, कुछ तो बनना ही है। लेकिन जब तक आपका लाइफ है, जो नेचर से हम ले रहे हैं, वो नेचर को थोड़ा बहुत दे भी सके। तो आज ये जितना आपने 10 पौधे लगाने का विचार रखा है, आज इनकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना हमको गर्व महसूस होगा। तो सोचिए यदि ये संख्या 1000 तक पहुंचती है तो आपके जीवन में आप ये कह पाएंगे मैंने 1000 पौधे लगाने में अपना योगदान दिया। मैंने नहीं लगाया अकेले, लेकिन हम सब ने मिलके लगाया तो हमारा उसमें योगदान है। तो ये जंगल में देखा जाए तो एक ही प्रकार के पौधे अपने को दिख रहे हैं, सब सागवान है। तो मतलब ये देखा जाए तो जंगल एक तरफा हो गया, जबकि यहाँ पर सब प्रकार के पेड़ होने चाहिए। तो अब आगे अपन वही करेंगे कि इन 10 गड्ढों में 10 प्रकार के अलग अलग, 10 प्रकार के नहीं लगा सके तो कम से कम 4 या 5 प्रजाति के लगाएंगे और अपना काम अपन करते हैं। बाकी प्रकृति का काम है, किसे सर्वाइव करवाना है, किसे नहीं करवाना, ये तो प्रकृति का खेल है ना। ताजी ताजी सांस लो, ये शहर में नहीं मिलती है। है? और इतनी खूबसूरत जगह देखा जाए तो इसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सूखे पेड़ भी हैं, लेकिन शांति कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा मतलब सुकून है यहाँ पर। बस ऐसा लगता है बस बैठे रहो, कुछ मत करो, बैठे रहो, तो चाहे तो कर सकता है। सर आज जो हम यहाँ आए थे सर, पहली बात तो यहाँ सर ज़मीनी स्तर पर काम करने का मौका मिला और साथ ही साथ सर अभी जो मेहनत करी है तो सर ऐसा लगा कि सही उद्देश्य के लिए पसीना बहाए। और सर उसके बाद अभी जो यहाँ बैठे हैं तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और मन नहीं कर रहा है यहाँ से कहीं जाने का। अभी क्लास है लेकिन यस सर, वही एक सर प्रॉब्लम है। यस सर, ये बात। और कोई? सर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ किया, क्योंकि मैं कभी खेत में भी गई नहीं, देखने के लिए गई हूँ और पहली बार मिट्टी निकाली और ये इक्विपमेंट देखे। यहाँ तक कि तो कौन कौन से पेड़ लगे मुझे ये भी नहीं पता था, सब यहाँ आके पता चल रहा है कि कौन कौन से पेड़ कैसे होते हैं। और दूसरी चीज़ देखी कि हर जगह मिट्टी अलग अलग है, कहीं जगह खोदा तो गीली मिट्टी निकली, कहीं जगह खोदा तो पत्थर निकले नीचे से, तो बहुत अच्छा लगा। यस सर, इससे पढ़ाई भी बेहतर हो रही है। सर हम एक निश्चित ही सही दिशा की ओर काम कर रहे हैं। अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे आगे भी तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि हम एक अच्छा नेचर यहाँ पर थोड़ा बहुत तैयार कर सकें। कुछ तो नहीं, बाकी कुछ % तो हम कर ही सकते हैं। जी सर आज मतलब जो काम किया है इससे पहले भी किया है, पर जंगल में आके पौधे तो पहली बार लगाए। और सर गांव में भी रहा हूँ पर इतने पौधे मैंने देखे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो शांति है वो गांव में भी अभी शांति इतनी कम है इससे थोड़ी। शहर को ज्यादा बर्बाद होता है। नो सर, पर शांति के लिए बात की तो वहाँ पे परेशानी मतलब बोझ रहता है, दिमाग पे आवाज़ आती रहती है, और यहाँ पे बहुत अच्छी शांति है। और सर पौधे लगाने से मतलब कि आज से मतलब 5 से 7 साल बाद कभी मैं जॉब भी लगा तो मेरे लिए गर्व की बात रहेगी कि मैंने अपने जो प्रकृति से कुछ लिया तो उसके लिए भी कुछ किया है सर। और मैं हमेशा इतने डीप तो कभी नहीं आया, लेकिन ये है कि ये बहुत रिलैक्स कर देता है और आप अपने जीवन के डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं फिर क्लियर भी हो जाते हैं, आसान भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि हम अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, फिर भी हम प्रकृति को कुछ नहीं दे पा रहे। मनुष्य तो वैसे भी स्वार्थी प्राणी होता ही है ना। तो ठीक है, लेकिन इसलिए हम प्रकृति को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे भी हैं वो हमें एक्सेप्ट करती है। तो हमको भी ये सीखना चाहिए प्रकृति में कि यदि प्रकृति में कोई भी है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए किसी रूप में। तो ये आज का हम लेसन कह सकते हैं अपने लिए कि प्रकृति को दीजिए और प्रकृति से सीखिए कि वो कभी ना तो घमंड करती है, ना कभी दिखाती है कि मैंने आपको कितना दिया, बस दे देती है। तो हम यदि नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, तो हम देना सीखें और बिना किसी शर्त के देना सीखें। हाँ, सांसारिक व्यवहारिकता अपनी जगह पर होती है, पैसे का मोल ये वो। हम जब इस जगह से बाहर जाएंगे ना तो हमको ये सुनने को मिलेगा जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। हमको ये सुनने को मिलेगा जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन इस जगह पर बैठ के बिल्कुल एहसास नहीं होगा। यदि यहाँ पर कोई अमरूद का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, आप पेट भर सकते हो, सही बात है कि नहीं। उसके लिए आपको उसको पैसे नहीं देना पड़ेगा, वो ऊपर वाला उसको पानी दे रहा है, आप जाके बस खा लो। लेकिन बस उस खाए हुए को उतना ही लो जितना जरूरी है, बाकी छोड़ दो वहीं पर। लेकिन इंसानी फितरत क्या होती है, वो पूरा पेड़ भी काटेगा, उसके अंदर का वो सब कुछ निकालेगा, जितनी जरूरत नहीं है उतना भी लेगा और फिर फेंक भी देगा। तो ये बाहर की दुनिया का एक भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। ऐसा सब कुछ नहीं है शायद से, यहाँ पर आके ये पता चलता है। मैं बहुत खुश हूँ, पर्सनली तो बताऊँ, आप लोग भी खुश होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और उस पूरे सप्ताह को हम अपनी इस ऊर्जा से भर देंगे और फिर हमें जब ऊर्जा कम लगेगी हम वापस आ जाएंगे, फिर हम ऊर्जा ले लेंगे और जितना हम ले रहे हैं प्रकृति से उतना वापस भी कर पाए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब देखते हैं ऊपर वाला हमसे 1000 पेड़ लगवाना चाहता है, 1 लाख या 10 पे रोक देगा, ये भगवान की मर्जी है ना। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, है ना।
और जितने भी लोग हमें एम्पेरिकल अभियान के माध्यम से देख रहे हैं, फिर मैं आपसे कहूँगा हमारा मूल उद्देश्य यूथ को ये बताना है कि एजुकेशन ये भी होती है। और ये सब बच्चे कोचिंग आते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये स्कूल की कोई ट्रिप पे भी नहीं आए हैं, ये बच्चे कोचिंग आते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और ये आगे जा कर के एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बने। उसके लिए हमारा उद्देश्य था कि इनको ये चीज़ भी दिखाई जाए। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही वीडियो के साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सभी को, मेरी तरफ से थैंक यू यहाँ आने के लिए, है ना। और मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही मैं भी यहाँ पर आ पाया हूँ। मैं अकेला होता तो मैं नहीं आता। कि आपने अपने जीवन के व्यस्ततम समय और उस दुनिया में जहाँ पर हम ये बातें सुनते हैं कि अपना देखो, अपना टाइम है, माना सब कुछ सही है अपनी जगह पर, लेकिन इतना सा वापस भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को थैंक यू कि आपने इतनी एफर्ट लगाई, इतना विश्वास रखा मेरे ऊपर कि आप यहाँ पर आ सकें इस बिहाफ पे कि हम जो भी पागलपन कर रहे हैं है ना भाई, दुनिया की नज़र में तो ये पागलपन है यार। संडे है, आराम से 11 बजे उठते यार, तुम ये कहाँ जंगल घूम रहे हो और दूसरों को भी पागल कर रहे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके घर पे किसी ने ऐसा मेरे बारे में ना कहा हो। अरे ये क्या बात हुई यार, ये भी नए नए फितूर लेके आता रहता है। तो हमारा उद्देश्य ये था सिर्फ कि ये सब देख सके। और विश्वास मानो कि मेरा विचार था ड्रोन लाने का, अभी है नहीं मेरे पास वैसे तो, लेकिन ड्रोन से जब हम ऊपर से इस चीज को देखते आज कि यहाँ क्या है, और यदि हम इसको 2 साल बाद देखें और तब हम देखेंगे, मतलब हमें गर्व महसूस होगा इस बात पर कि मजा आ गया। उस मजे के लिए तो यश कुमार हम ये कह रहे हैं कि अगली बार एक ड्रोन की व्यवस्था की जाए। एक ड्रोन की व्यवस्था की जाए, है ना। चलाते आता है, बस व्यवस्था करनी है। चलाता मैं भी चला लूंगा यार, लेकिन व्यवस्था ही नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, आज के लिए इस सभा को यहीं खत्म करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे और मज़ा आएगा, है ना। सब एक बार इनको बाय कह दो सब आप।